अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से। अभी नहीं पड़ा पाला तुम्हारा, जब पड़ जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा। आज ये बोकारो झारखंड की माता कैंसर होने के बाद मात्र शिव का भजन, मात्र शिव का स्मरण। बेटे कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये तो शिव है। कथा, और वो कथा जो भीतर के और बाहर की व्यथा दोनों को मिटा दे, ये वो शिव कथा है। साधारण प्रसंग नहीं है ये। एक अजमेर से किसी भैया ने अपना फोटो भी भेजा है और एक लेटर भी भेजा है, हो सके तो उसको टीवी पर दिखाओ। अजमेर से भेजा है। लॉकडाउन के समय पर बड़े दुखी हो गए थे, कुछ भी नहीं था। लिखा है उन्होंने लेटर में, पूरी बर्बादी, और फोटो भी भेजा है, टोपी लगाया हुआ। आप उनका फोटो जरूर अगर टीवी चैनल वालों के पास हो तो समीर जी से लेकर दिखाएं। उन्होंने लिखा है पूर्ण तरह से बर्बाद था, कुछ भी नहीं, भोजन के लाले पड़ गए थे। लॉकडाउन में कथा आ रही थी चैनल पर, देख ली। दो उपाय करे, दो उपाय करे उन्होंने लिखा है। ना जाने कौन आया, भोजन के लिए लाले पड़ गए, कोई आकर दे गया। किराया नहीं था, किराया दे गया। भगवान ने ऐसी कृपा करी, दुकान धंधा पानी कुछ नहीं, बाबा ने फिर लाकर बिठा दिया। अजमेर से फोटो भी भेजा उन्होंने, अपनी दुकान का फोटो भेजा कि बाबा विश्वनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने मुझे क्या दिया है, मेरे पर करुणा कितनी करी है, वो लिखकर भेजा है। अजमेर से विश्वास बस शंकर पर हो गया तो पार्वती शिव से करी। आप चिंता ना करें, मेरा आपसे निवेदन है, आप ये ना सोचें कि कलयुग में क्या भोलेनाथ आएंगे। और दूसरा प्रश्न करा था जी आपने कि रूप रख कर आएगा, उसको रूप रखना भी नहीं आता साहब। वो तो एक बार रूप रख कर गया तो ही पकड़ा गया भगवान कृष्ण के सामने। गोपी का रूप रख कर गए थे, उन्हें तो रूप रखना भी नहीं आता। और गोपी का रूप रख कर गए ब्रजमंडल में, जब पार्वती के साथ में लीला करने के लिए गए तो ही पकड़ा गया। तो नहीं जान। खसक गई है सर की साड़ी, मुस्काए गिरधारी, बिरज में आ गए। इतना घूंघट करके गए थे अच्छा खासा, और इतना घूंघट, और जो बाल की जटा थी उसका जूड़ा बना कर गए थे अच्छा जोरदार है, और उसमें भी पिन लगाकर। अब भगवान जैसी सामने आए तो वो साड़ी को खसकाते खसकाते वो जूड़ा ही खसक गया। ले, अब इतने बड़े जटा के बाल नीचे पड़े। भगवान कृष्ण बाल देख के मुस्कुरा रहे थे, ये गोपी है कि गोपा है, भगवान भी समझ रहे थे। उसको रूप रखना भी नहीं आता। भगवान नारायण तो कभी जलंधर बनकर, भगवान नारायण कभी शंखचूर्ण बनकर, भगवान नारायण कभी दत्त बनकर, भगवान नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर प्रकट हो सकते हैं। शिव नहीं, भूमंडल पर रहता है वो, उसको नहीं आता रूप रखना। वो तो कहता है मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में आता हूं। कभी जोगी, कभी सन्यासी, कभी तपस्वी, कभी साधक, कभी उपासक, कभी संत, और कभी सुखदेव बनकर, कभी व्यास बनकर, किसी ना किसी रूप में मैं चले आता हूं। बस उससे ले लो, ग्रहण कर। ये शिव महापुराण को लोग केवल पुराण कहते हैं साहब, ये के लोग कहते हैं पोथी है, हम कहते पोथी नहीं, ये पुराण नहीं, ये शिवलिंग है जिसके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो।
और 3 घंटे तक आप जो शिव महापुराण की कथा अपने अपने घर में बैठकर सुन रहे हो, हरदोई का ये सोमवंशी परिवार जो ऑनलाइन कथा करा रहा है, 3 घंटे तक ये शिवलिंग आपके घर में विराजमान है और आप उसकी साक्षी में कथा सुन रहे हो, आप उसकी साक्षी में बैठकर। हमने बोकारो झारखंड वालों को लिखकर भिजवाया बच्चों से कि क्या आपने दवाई खाई जो ठीक हो गए? नहीं, शिव महापुराण की बूटी पी ली, ठीक है। ये अमृत है, नाम भगवान का। शंकर को तो रूप रखना भी नहीं आता। ये दुनिया के लोग बहुत रूप रख लेते हैं साहब, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये दुनिया के लोग तुरंत तुम्हारे मुंह पर कुछ कहेंगे, दूसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तीसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तुरंत चेंज। शंकर तो जो है वैसा है, भस्म रमाता रमाता, शमशान में रहता। जटा जूट बनाता। पार्वती जी के विवाह के समय पर माता पार्वती ने शंकर जी को पत्र लिखकर भेजा था, भोलेनाथ तुम्हारी और हमारी शादी पक्की हो गई। शंकर जी बोले हाँ। तो जब आप हिमालय राज की नगरी में आओ, मेरे पिता के घर में सोना चांदी अंबर पीतांबर सब भरा हुआ है, अंबारियां भरी हुई है। पार्वती ने पत्र लिखा था, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ भेजा था, पार्वती ने पत्र लिखकर ब्रह्मा के हाथ भेजा था, जाकर कहो भोलेनाथ से जब मेरी नगरी में आए तो सुंदर बनकर आए, रूप धर कर आए। शंकर भगवान ने पत्र पढ़ा और तुरंत बुलवाया गणों को। हमारी घरवाली बोली है रूप रख कर आना है, जाओ कोई पार्लर वाले को पकड़ के लाओ। अब पार्लर वाला कौन मिले वहां शमशान में? शंकर जी के गण आकर के वो नंदी बोला मैं तैयार कर दूंगा, श्रृंगी बोला मुझे बहुत अच्छा तैयार करना आता, भृंगी बोला मुझे भी आता। दुनिया के लोग ऐसा कोई डब्बे में से निकाल के ऐसे मल के लगा के, तो हमको भी आता, हम अब भी आए। और भृंगी गया चिता की अग्नि को लेकर आ गया, जलती हुई अस्थियों को, और पानी डाल के ठंडा कर लिया और उसको छप फेंट लिया। लकड़ी जलकर खाक हो जाए, उसमें सफेदपन आ जाता है, उसको फेंट रहे भृंगी पानी में। और भगवान से कहा बैठ जा। शंकर जी बैठ गए और भृंगी ने पूरे शरीर पे मल दिया। इतने चमक गए। कभी तुम भी चमकना हो तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, चमक भृंगी चमका। शिव जी शंकर चारों तरफ से भस्म रमाकर भस्म लगाकर चमक गए। कोई जटा संवार रहा है, कोई जटा बना रहा है, कोई मृग छाला लगा रहा है, कोई सर्प बांध रहा है, भगवान को सुंदर बना रहे हैं। पार्वती ने लिख के भेजा है अच्छा रूप रख के आना। शंकर भगवान का इससे अच्छा रूप और क्या हो सकता है, बोलो जरा। इससे जोरदार भगवान शिव और कैसे हो सकते? सुंदर रूप रखा। नंदी पर बैठना था, श्रृंगी बोला चढ़ो, नंदी का मुंह उधर, शंकर जी बैठे उल्टे, मुंह इधर। श्रृंगी बोला उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठ कर गए। जब हिमालय राज की नगरी में पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में जब प्रवेश किया है, नगरी के लोग अंबर पीतांबर रतन माणिक मोती सोना चांदी सब रत्नों से सजे हुए थे, और भगवान शंकर बिना रतन के दूल्हा नंदी पर उल्टा बैठकर सामने खड़ा हुआ था। किसी ने जाकर जगदम्बा से कह दिया गौरा तेरी बारात आ गई।
पर लगता है कि पूरे भूत और प्रेत सज धज कर आए हैं। इतने भूतों में तेरे पति का तो ठिकाना ही नहीं पड़ रहा कि तेरा पति है कौन सा। पहले तो ढूंढेंगे तब ब्याह करेंगे। पार्वती जी की माता मैनावती ने आकर कह दिया था कि ब्याह मत कर, मैं समझा रही हूं तेरे को, पछताएगी। मान नहीं, विवाह तो करूंगी। छज्जे में घर के बाहर खिड़की से झरोके से मां शिव को देखी है। जो भोलेनाथ को देखा तो इशारे में कह रही है कि रूप तो बदल लो, रूप बदलो। शंकर भगवान सोचे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा लिग रहा है, तो श्रृंगी ने आकर कह दिया प्रभु एक कमी रह गई, चांद और लगा। मैया कह रही सा। भगवान शंकर ने चंद्रदेव को बुलाया, इधर आओ जरा मस्तक पे लग जाओ। अब मस्तक पे लग गए। चंद्रदेव साथ साथ चलने लगे पास में। चांद को बुला लिया और चंद्रदेव शंकर के साथ साथ चल रहा। तो पार्वती जी ने माथा ठोका, बोला था कि रूप बदल लो। शंकर जी को लगा कि माथा ठोक रही मतलब चंद्र को माथे पे बिठा लो, तो उन्होंने चंद्र को माथे पे बिठा लिया। शिव ओघड़ दानी, उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगत को चेंज कर देता है। किस रूप में कलयुग में भगवान आएंगे? कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप नहीं। हर रूप में वो है, बस किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है, कभी भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सकता है। उसको पहचान लेना, बस आएगा और तुम्हारा भला कर कर चले जाए, क्योंकि भोला है। शिव पार्वती से कह रहे हैं तू बैठ कर तप कर। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप करा ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो असुरों के कार्य में विघ्न डाल दे और जगत के विघ्न को हर ले। वह विघ्न अधिपति मेरा भगवान श्री गणेश प्रकट हो, उसके लिए मां पार्वती तप कर रही है, साधना कर रही है। हजारों वर्ष मां के तप में निकल जाते हैं। गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान ने माता सती के भस्म होने के समय से लेकर माता सती जो राम जी की परीक्षा ली थी उस समय से लेकर 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने जो तप किया था, गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं उनसे भी 1000 गुना ज्यादा तप माता पार्वती ने विघ्नहर्ता को जन्म देने से पहले किया था। 1000 शिव का स्मरण करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं। हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, और माता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का तेज पुंज विराजमान हो गया। माता पार्वती के शरीर पर भगवान 33 कोटि देवताओं के तेज दृष्टि, क्योंकि मां जब तप करती थी सब मिलने आते थे, आराधना कर कर जाते थे, अपना तेज दृष्टि छोड़ जाते थे। नारायण आए, ब्रह्मा आए, सारे देवता वहां आकर स्तुति माता की कर रहे हैं। हे मां, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे मां दुर्गा, हे भवानी, हे पार्वती, आपके सिवाय कोई जन्म नहीं, प्रकट नहीं कर सकता, विघ्नहर्ता आपकी कृपा है, आपकी दया है मां। और समय आया, काशी से भगवान शंकर पहुंच गए उत्तर काशी। पार्वती
उठो। काशी में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता काशी में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है शंकर के, विश्वनाथ के मंदिर के ठीक पास, वैसा ही अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा उत्तर काशी के डोंडिया गांव में विराजमान। आज भी जहां गणेश प्रगटे थे, जहां गणेश का जन्म हुआ था, जहां पर भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। दुनिया की सबसे सुंदर झील वहीं पर है, गणेश जी का मंदिर के पास, जहां माता पार्वती स्नान करने गई थी। और माता पार्वती ने जिस झील में स्नान करा था, जो चारों तरफ कंदराओं में, गुफाओं में बनी हुई है, उस झील का पानी आज भी सड़ता नहीं है महाराज। जिसमें मां स्नान करी थी, सड़ता नहीं है। पहुंचे, भगवान शिव से माता ने कहा, आप आए स्वामी, बोलो, अब तब छोड़ो, अब उस बालक को प्रकट करो। माता ने अपने तन पर उपटन लगाया, सखियों ने उपटन लगाया और भोलेनाथ जी से कहा, रुको, मैं उस बालक को प्रकट करती हूं। गई, शरीर से सारे देवताओं के दृष्टि से जो तप साधना जुड़ी हुई थी, उसको एक पुतले के रूप में प्रकट कर लिया, प्रकट करा। सखी बोलती है, ये बालक में अगर प्राण आ जाए तो हाँ, क्यों नहीं। जल छोड़ा, बालक में प्राण आ गए। पूछा, मैं कौन? तू विनायक, तू विघ्नहर्ता, क्यों जन्म हुआ है मेरा, किस लिए मैं प्रकटा हूं? मैं स्नान करने जा रही हूं। तो रुक। शिव जी आए, कल कथा में वर्णन किया था, शीश कटा। भगवान गणेश जी महाराज ने गज का मुख लगने पर अपनी माता से प्रश्न किया, मां, मेरे जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों जन्मा हूं, उसका कारण तो बताओ। माता कहती है, बेटा, ये असुर, ये राक्षस कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म के कारण देवताओं को पछताना पड़ता है, तो इनके हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है, हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है। ठीक है मां। असुरों के कार्य में विघ्न देने लगे। श्री गणेश जी महाराज एक बार नंदी से पूछते हैं, नंदी बैठा था, गणेश जी की अवस्था छोटी सी थी, और गणेश जी ने नंदी से पूछा, नंदी काका, नंदी काका। नंदी काका बोले, हाँ। ए नंदी काका, हाँ बोलो गणेश। गणेश जी पूछते हैं, नंदी काका, ये तो बताओ कि मुझे जन्म दिया किसने? नंदी काका बोले, माता ने। संसार को जन्म देने वाली कौन है? नंदी काका बोले, माता। संसार का पालन करने वाली कौन है? माता। जगत का कल्याण करने वाली कौन है? माता। तो नंदी काका, ये जितने भी संसार में मनुष्य जन्मे हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सबका जन्म किसने करा? नंदी काका बोले, माता ने। गणेश जी को समझ में आ गया, गणेश जी की चित्त वृत्ति में ये बात बैठ गई कि ये पूर्ण संसार मेरी मां जगत जननी पार्वती के द्वारा निर्मित है, तो इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं, ये मेरी माता के तुल्य हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, माता ने जिनको जन्म दिया है, मेरी माता ने जिनको पैदा किया है, मेरी माता ने इस संसार का जन्म करा है, तो मैं
विवाह नहीं करूंगा, ये गणेश जी ने विचार कर लिया। और श्री गणेश जी महाराज लंबोदर वक्रतुंड गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा के घाट पर गणेश जी महाराज तप करते, साधना करते। जो साधना में श्री गणेश जी महाराज गंगा के घाट पर बैठकर तप कर रहे थे, गंगा के घाट पर बैठकर जो गणेश जी महाराज साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं श्री गणेश। शास्त्र कहता है, गणेश पुराण कहती है, गणेश जी महाराज ने 20,000 वर्ष तक जब तप साधना श्री गणेश जी कर ली। हजारों वर्ष की साधना जब गणेश जी महाराज की हो गई, तब राक्षस कुल में जन्मी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी वृंदा गंगा के घाट पर भ्रमण करने के लिए आई। और भ्रमण करने के लिए जब वो वृंदा गंगा के घाट पर पहुंचती है, वो वृंदा भगवान श्री गणेश जी महाराज को देखती है, जिनका गज का मुख लगा है, तोंद भी बहुत बाहर है। वृंदा देखकर उनकी ओर आसक्त होती है। नृत्य करा, गंगा के घाट पर वृंदा ने साधना करी, तप करा, गणेश जी को रिझाने का संपूर्ण प्रयास वृंदा ने कर लिया। संपूर्ण प्रयास वृंदा कर दिया, पर गणेश जी महाराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वृंदा ने करा क्या? देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए और वृंदा देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछती है, देवताओं के आप गुरु हो, मैं राक्षस कुल में जन्मी हूं, मेरी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर यह बताओ कि ये विनायक, ये भगवान लंबोदर गणेश किनके पुत्र हैं? तो कहा शंकर के। वृंदा जान गई, अगर माता पिता का आदर करेंगे तो हो सकता है कि गणेश जी हमें पूछ ले। हो सकता है गणेश जी हमें पूछ ले। महाराज वृंदा ने गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण वृंदा करती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वृंदा गंगा का जल शंकर पर समर्पित करती है। भगवान गणेश जी महाराज जो तप साधना में लीन थे, उनके ध्यान में वही शिवलिंग बार बार आ रहा था। अभी तक साधना टूटी नहीं है श्री गणेश जी की, अभी तक साधना मेरे गणेश की नहीं टूटी, लीन। और वृंदा जो शिवलिंग का पूजन कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग का स्मरण कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग पर गंगा का जल समर्पित कर रही है, वो शिवलिंग बार बार गणेश जी की चित्तवृत्ति में आ रहा है, बार बार सम्मुख आ रहा है। और वृंदा ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे ये संसार सागर में नहीं, अब मुझे गणेश जी के चरणारविंद में रहना है। तो उन्हें मनाने के लिए मुझे शिव को मनाना है। जाना है हमको कैलाश, ओ बोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। तब वृंदा जब शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना करती है, पूजन करती है, साधना करती है, गणेश जी का ध्यान भटक गया। वृंदा को देखा, वृंदा कहती है, प्रभु मैंने तप, मैंने शिव अर्चना, मैंने भजन इसलिए किया कि मैं आपको अपनाना चाहती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। मना कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने। मैंने नंदी काका से पूछा था, नंदी काका बोले हैं कि ये सारा संसार मेरी माता के द्वारा जन्मा है, प्रकट किया गया है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य व्रत रखना चाहता हूं।
मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। वृंदा ने खूब किया पर गणेश जी नहीं माने, श्राप दे दिया। वृंदा कहती है मेरा श्राप है, तुम एक शादी के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे 2 मंगल विवाह होंगे। गणेश जी कहते हैं वृंदा बिना सोचे समझे तूने मुझे श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तुलसी का पौधा बनेगी और मेरे सामने कभी नहीं आएगी। एक शंकर जी, एक गणेश जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, उनके भोजन में कभी तुलसी नहीं जाती है, इनकी भोजन की थाली में कभी तुलसी नहीं रहती। शंकर को तो फिर भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 से 4 के बीच में तुलसी चढ़ भी जाती है, पर गणेश जी को तो वो तुलसी चढ़ती ही नहीं है। गणेश जी को समर्पित करना है तो शमी पत्र समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, दुर्वा समर्पित करो, पर तुलसी नहीं। गणेश जी को समर्पण नहीं है तुलसा। गणेश जी की साधना को तोड़ दिया, तब साधना गणेश जी की टूट गई। गणेश जी कैलाश पर चले गए, समय आया प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना, रिद्धि सिद्धि की मां। गणेश जी के ससुर और सास का नाम आप बहुत ध्यान रखकर रखना, कंचना देवी, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना देवी। एक बार भगवान शिव का स्तमन कर रही थी, बैठी थी, और भगवान विश्वकर्मा जी से उन्होंने पूछ लिया, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति में मैं इतना सा चाहती हूं कि मेरे तप बल से, मेरी साधना से, मेरे शरीर से, मेरी तप साधना से जो कन्या जन्म ले वो जगत का भरण पोषण करने वाली हो, जगत का लाभ देने वाली, भरण पोषण करने वाली हो, ऐसी कन्या मेरे द्वारा प्रकट। माता कंचना रिद्धि सिद्धि की माता खूब तप करी, खूब। इधर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी की बुद्धि, जो बुद्धि के देवता हैं उनकी बुद्धि फेरने के लिए सरस्वती को भेज दिया, और यहां पर कंचना देवी 2 कन्याओं को पाने के लिए, ऐसी कन्या जो जगत का भरण पोषण करेगी, ऐसी कन्या जो जगत विख्यात होगी, ऐसी कन्या जो जगत को फलीभूत करने वाली है, आनंद देने वाली है, उसके लिए कंचना तप कर रही है। और उधर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेज दिया भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि को फेरने के लिए। गणेश जी के जन्म के समय पर सारे देवी देवताओं ने आकर गणेश जी को वर दिया था, सारे देवताओं ने, सारी देवियों ने, सब ने आकर वर प्रदान करा था। उसमें माता सरस्वती भी थी, और माता सरस्वती ने गणेश जी को वर दिया था कि तुम बुद्धि के देव कहलाओगे, तुम्हारे बुद्धि की कभी कमी। और आज ब्रह्मा जी वापिस सरस्वती को गणेश की बुद्धि फेरने के लिए भेज रहे हैं, वापिस सरस्वती। इतने में माता सरस्वती आई, और माता सरस्वती आकर एक पवन के रूप में आकर गणेश जी की मस्तक पर के पास पहुंच गए। सरस्वती आज पवन के रूप में, माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर सरस्वती पर, क्या बताएं, ब्रह्मा जी ने भेजा है, ब्रह्मा जी ने भेजा है। हाँ, क्यों भेजा है, किस लिए? बस ये विवाह कर लें और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी का जीवन जीना है, इस ब्रह्मचारी के जीवन को छोड़ दें।
भगवान माता सरस्वती के शब्द जब माता पार्वती ने सुने तो माता पार्वती सरस्वती से कहती है तुम जाओ, इस चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते मां बोलो क्या बात है। सुन बेटा, संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है, पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो, सरल। पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना, कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना, कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। महाराज संत तुकाराम की धर्मपत्नी ताने देती थी, नामदेव जी की धर्मपत्नी ताने देती थी। कितने शब्द मीराबाई के पति ताने देते थे, कितने शब्दों का संबोधन, कितनी बार ताने, कितनी बार अपशब्द, कितने बार शब्दों के बाण चलाए गए, कितनी बार कहा गया, कितनी बार संबोधन कहा गया। पर जो भाव चित्त वृत्ति जो परमात्मा में लगी हुई है, जो भाव चित्त वृत्ति परमात्मा में डूबी हुई है, और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे। बस परिवार में रहो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे चरणों में। भगवान को छोड़ कर रहो कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना। गृहस्थ आश्रम, अब माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है। पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं तो करूं किससे, ये सोच रही है माता पार्वती। तो गणेश जी बोले मां तू मेरे लिए कह रही कि विवाह किससे करूं? ऐसा कौन है जो अपनी बेटी मुझसे नहीं भी आएगा? पीछे से नंदी बोला, हाथी का मुंह लगा है और तोंद का ठिकाना नहीं है, कौन लड़की देगा? लड़का भी तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सुंदर नजर आए तो ब्याह हो जाए। गणेश जी बोले हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले नंदी काका सुन लो,
आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहां शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो बैठ तो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से, पर इनकी यहाँ जैसी शादी की तैयारी हो गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेदी छेद मिल जाए। बचा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसी सांप बिच्छू भरे तो दूल्हा तो भाग जाए। ना तो किसी के लड़के की शादी हो ना किसी की लड़की की शादी हो, सब कुंवारे कुंवारे घूमे सारे। अब सारे जगत के कुंवारे छोरा और छोरी घूमे तो माता ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, और ब्रह्माणी के पास जब इंद्रदेव जाकर पहुंचे तो इंद्राणी और इंद्रदेव ने कहा मां ब्रह्माणी कुछ करिए। ब्रह्माणी बोले क्या करना है, तुमने सारे कुंवारे पैदा कर दी। भगवान माता सरस्वती बोले सबकी लेखनी लिखी, सबकी शादी होगी, सबकी लड़के सबकी लड़की, सबका शादी का ब्याह का लिखा है, फिर कुंवारे कैसे रह गए। तो के बस वो एक ही विघ्न डाल रहा है, कौन, वो गणेश। उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी की नहीं होने दे दिया। ये उसी में का हाल है, हम तो खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़े। या तो बच्चों के साथ वो कहे ना, बच्चे लोग खेलते हैं हम तो खेलेंगे नहीं तो हम सारा खेल बिगाड़ देंगे। सारे ये बैट उठा के ले जाएंगे, बॉल ले जाएंगे, फुटबॉल उठा के ले जाएंगे, तो कैसे खेलोगे। अब गणेश जी महाराज बोले बड़ी परेशान, देवताओं बड़े परेशान। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ, शंकर जी बोले क्या है। भगवान शंकर बोले हुआ क्या, आपके छोरे को समझाओ, पुत्र को समझाओ। भगवान गणेश जी को बुलाया, गणेश इधर। हाँ पिताजी। क्या कर रहा है। गणेश जी बोले कुछ नहीं। सबके यहाँ शुभ कार्य में जाता है। हाँ पिताजी खूब प्रेम से जाता हूँ। अच्छा। खाता पीता है। हाँ खूब बढ़िया, चकाचक लड्डू मोदक सब खाऊं। तो उनके घर में शादी क्यों नहीं होने देता। गणेश जी बोले मेरी नहीं हुई तो मैं काय कौन हुआ। शंकर भगवान बोले बेटा ऐसा कोई होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम किसी की बारात में नाचोगे ही नहीं। नहीं नहीं हम तो बस पिताजी। इतने में पार्वती जी बोली सही तो कह रहा है, पहले उसी की तो होना चाहिए। सबके यहाँ शादी में सबसे पहले वो ही जाए, उसी की नहीं हो तो कितना बुरा लगे ना। आपको तो चिंता ही नहीं कि भगवान ब्याह करना छोड़ा उनका। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया, देव ऋषि नारद इधर आओ। नारद जी बोले बोलो प्रभु हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आओ। नारद जी मन में सोचे कि कार्तिकेय के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय बड़ा होगा तो उसको तो कोई भी लड़की दे देगा। इतने में शंकर जी बोले जा रहे हो पर एक बात सुन लो कि पहले शादी इसी की करना है, नहीं तो ये कार्तिकेय की भी नहीं होने देगा। शादी इसी की करना है। भगवान बोले ठीक है। बहुत ध्यान देना महाराज, बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी, राधाष्टमी और बुधवार के दिन पड़ रही है। बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें। महाराज भगवान देवर्षि नारद चले, माता कंचना तप में लीन है और उनकी तप साधना से, उनके तेज पुंज से 2 कन्याओं ने जन्म लिया।
जैसे भगवान गणेश जी महाराज माता पार्वती के शरीर के उपटन से प्रकट हुए हैं, माता कंचना के शरीर के भाग से दो देवियां प्रकट हुई, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। क्यों प्रकट करा इनको? इनको प्रकट करने का कारण क्या था? गणेश जी को प्रकट करने का कारण क्या था? कि असुरों के काम में विघ्न डालना है। पर गणेश जी क्या कर रहे हैं? असुरों के काम में तो विघ्न डाला, पर इनकी शादी नहीं हुई तो ये देवताओं के काम में भी विघ्न डालने लगे, ब्याह नहीं होने दे। तो माता कंचना देवी से स्वयं विश्वकर्मा जी ने निवेदन करा, हे कंचना, तुम्हारे शरीर से दो देवियां प्रकट करो और गणेश जी की सेवा में भेज दो। गणेश जी को जिस घर में लोग विवाह शादी में बुलाएंगे, वहां पर तुम्हारी दोनों बेटियां गणेश जी की सेवा में जाएंगी। हर शादी में तुम्हारी दो बेटियों को भेज देना, रिद्धि और सिद्धि को। तो इन रिद्धि सिद्धि को क्यों भेजना? तो कंचना देवी जब गणेश जी अपने चूहों को, अपने गणों को आदेश करेंगे कि जाओ शादी में विघ्न डालो, तब तुम्हारी रिद्धि सिद्धि गणेश जी की ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि गणेश जी की दृष्टि काम बिगाड़ने में जाए ना, और तुम्हारी देवियां काम सवार दे। बस इतना सा काम तुम्हारी देवियों को करना। गणेश जी का जन्म हुआ था असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए, देवताओं के कार्य में विघ्न डालने, शादी नहीं होने दे। रिद्धि सिद्धि का काम है कार्य को सफल करना। तो गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंच गई। और जब गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंची, अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि कभी, जैसे ही गणेश जी महाराज अपने चूहे को पास में बुलाएं कुछ बोलने के लिए, इतने में रिद्धि पहुंच जाए पंखा झेलने के लिए। इतने में सिद्धि आके बोले, प्रभु क्या खाओगे? गणेश जी बोले, मोदक। सिद्धि जाए मोदक लेने, इतने में रिद्धि चरण दबाए। रिद्धि चरण दबाए तो गणेश जी का ध्यान चूहों पे जाए नहीं, और जिसकी यहाँ शादी थी उसकी मंगल ब्याह बड़े प्रेम से हो जाए। गणेश जी जब घर आए तो चूहे बोले, प्रभु आज तो काम नहीं बिगाड़ा अपन ने। गणेश जी बोले, ये रिद्धि सिद्धि बहुत चतुर है, ये काम नहीं बिगाड़ने दे रही है। कहां है रिद्धि सिद्धि? बुलाओ उनको। बुलाया रिद्धि सिद्धि को। गणेश जी ने कहा, ए रिद्धि सिद्धि सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतने में तो तुरंत कंचना देवी सामने प्रकट हो गई, और माता कंचना देवी आकर बोली, प्रभु श्राप मत देना मेरी बेटियों को, इनको श्राप नहीं दीजिए। क्यों? किस लिए ना श्राप दूं मैं? कंचना कहती है, प्रभु श्राप ना दीजिए, मेरी बेटियां श्राप के योग्य नहीं है। ये तो देवताओं का हित कर रही हैं, ये तो देवताओं का कल्याण कर रही हैं, आप इनको श्राप ना दीजिएगा। प्रभु भगवान गणेश जी ने कहा, कंचना देवी तुम्हारी इन बेटियों ने मेरे साथ गलत कर्म किया। मैं जहां पर विघ्न डालना जाता हूं, यहां बीच में आकर ये अपनी दृष्टि से, अपनी सेवा से मुझे विचलित कर देती। प्रभु क्षमा करना, अब ये आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, ये तो जगत के कल्याण के लिए सेवा करने आई थी। आप बोलते हो अब नहीं आएंगे, ठीक है। कंचना देवी रिद्धि सिद्धि को लेकर चली गई। गणेश जी महाराज मूसक पर सवार होकर, और होता है गणेश जी अपने चूहे को हमेशा, तेरा चूहा करत कमाल गणेशा मेरी कुटिया में, गणेशा मेरी कुटिया में, गणेशा मेरी कुटिया में, तेरो चूहा करत कमाल गणेशा मेरी कुटिया। भगवान गणेश जी जब घर पहुंचे, मां जगत जननी पार्वती ने शंकर जी से कहा, विवाह करना है गणेश का। देवर्षि नारद गए,
सीधे पहुंच गए प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के पास में। महाराज आप मौन बैठे हो, क्या बात है? विश्वरूप विश्वकर्मा जी बोले, बेटी को ब्याह करना है, कोई लड़का बताओ। देवर्षि नारद बोले, कैसा लड़का चाहिए? जो बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। ओ हो, भगवान बोले बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं है 10 दिन तक। ठीक है, मेरी बेटी को मीठे का शौक है, भोजन वो बनाए, उसकी नाक ऐसी हो सूंघ कर आ जाए। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी महाराज से विवाह पक्का किया। भगवान गणेश जी की मंगल बारात कंचना देवी के दरवाजे पर, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के द्वार पर भगवान गणेश जी की बारात जा रही है। आप सभी को ये भादों के महीने में भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के साथ साथ भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। सभी के घर में आज रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाए। आप सबके घर में बुद्धि के देव गणेश जी के साथ इतनी रिद्धि सिद्धि आए कि आप भी अपनी जिंदगी में खूब शिव महापुराण की कथा, जैसे सोमवंशी परिवार करा रहा है हरदोई उत्तर प्रदेश से, आप भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। खूब दान पुण्य धर्म सत्कर्म करें, बाबा भोलेनाथ आपके भंडार भरे। ऐसे शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की बारात चली है। महाराज भाव से, प्रेम से, आनंद से जा रहे।